का चौका की शुरुआत कर लेते हैं फिर। सचिन, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए। आईटी है या कुछ और है? आई थिंक आईटी में ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स कवर हो चुके हैं। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है चोला फाइनेंस में जिस तरीके से एक ब्रेकआउट हुआ था वीकली चार्ट्स पे एंड वापस यहाँ पर जो फॉलो थ्रू एक्शन बन रही है, तो मुझे लग रहा है काफी बड़े टारगेट के लिए ये वेल पोजिशंड है। लगभग 100 सवा 100 पॉइंट की तेजी अभी यहाँ पर अनलॉक होते हुए नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 1360 का जो कॉल ऑप्शन है, लगभग अराउंड 57 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। इसमें खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 44 के आसपास लगाना है एंड ऊपर मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 86 से लेके 105 तक के टारगेट्स यहाँ पर अनफोल्ड हो सकते हैं। एक काफी शानदार ब्रेकआउट है, एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है एंड जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, सारे बॉक्सेस को इसने टिक किया है, तो मुझे लग रहा है काफी शानदार तेजी यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है, जिसे चेस करने की अभी भी सलाह होगी 1360 के कॉल ऑप्शन द्वारा। ओके, तो एक इन द मनी कॉल ऑप्शन चोला मंडलम का 1400 पर स्टॉक इस समय, और 1360 का कॉल ये लिया जा सकता है चोला मंडलम का। एक बार इंटरडे चार्ट दिखा दीजिए चोला मंडलम का। ये स्टॉक भी इस समय डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। राजेश जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। अनुज जी, देखिए नज़र फ्रैंकली आईटी से नहीं हट रही है। आईटी में एक ट्रैक्शन अच्छा है, बाजार थोड़ा भी दबता है तो आईटी खींच रहा है, तो दैट शोज रिलेटिव स्ट्रेंथ। और एलटीआई माइंट्री जिसका जिक्र आपने भी किया था, मुझे लगता है एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है यहाँ पे। रेंज ब्रेकआउट हम कहते हैं इसे। पिछले 4-5 दिनों का जो हाई वो भी निकाला है विद राइज इन वॉल्यूम। तो एलटीआई माइंट्री एक अच्छा सेफ बेट होगा। 5000 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें। इनिशियल टारगेट होगा 5120 का। पोजिशनली 5200 तक की जगह बनेगी। सो एलटीआई माइंट्री लुक्स गुड ऑन द चार्ट। एलटीआई माइंट्री लुक्स गुड। और अब ओरेकल फाइनेंशियल जो हो गया वो है 9180। बीच में एक बस अपडेट दे रहा हूँ। रचना वैद्य जी के पास चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए। रचना जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी, मेरी तरफ से पीएफसी रहेगा। पीएफसी में भी मोमेंटम पिकअप हो रहा है और अगर इसके फ्यूचर्स में हम 495 का एसएल लगा के इसको लॉन्ग करेंगे, 502 पे है, तो ऊपर वाली साइड पे ये 520 और 40 तक जा सकता है विद इन अ डे और टू। ओके, अच्छा पीएफसी आपने पिक किया। अब चलते हैं मयूरेश जी के पास। अच्छा मयूरेश जी को दिखाइए एक बार जरा प्लीज़। मयूरेश जी का आज मिड कैप फंडा है। मयूरेश जी, क्या है ये रेजर के पैसे बचा रहे हैं या फिर किसी ने बियर डाल दिया था गिफ्ट में? चक्कर क्या है ये? नहीं, वैसे कुछ नहीं है, ऐसे ही। नहीं, मैं कल आपको टीवी 18 में देख रहा था मैं, तो मुझे लगा यही थॉट आया था। खैर, आज का मिड कैप फंडा क्या है? नहीं, बिल्कुल। तो आई थिंक इंफ्रा स्टोरी इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। हमें लगता है आई थिंक जो इंफ्रा स्पेंड्स है 200-250 बिलियन के, दैट विल बी डबलिंग इन द नेक्स्ट 4 to 5 years। और इसलिए मुझे लगता है कि बजट सत्र में इंफ्रा स्पेंडिंग पे, मैन्युफैक्चरिंग पे कोई चेंज नहीं होगा। इनफैक्ट देयर विल बी एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट्स दैट विल कंटिन्यू फॉर दिस सेक्टर। तो इसको मद्देनजर रखते हुए पेन्नार इंडस्ट्रीज इज वन स्टॉक जो हमें काफी पसंद आ रहा है मार्केट्स पे इंडिया में। 2-3 वजह। एक, आई थिंक ये जो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में काम करते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड टू डू वेरी वेरी वेल गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। आज इनकी डोमेस्टिक ऑर्डर बुक 750 करोड़ के आसपास है, और यूएस में जो ये काम करते हैं, यूएस में ऑर्डर बुक लगभग $50 मिलियन के आसपास है। मैनेजमेंट बार बार कॉन कॉल में यही कह रही है कि दे हैव नॉट इवन स्क्रैच द सरफेस एज फार एज द यूएस मार्केट्स आर कंसर्न। तो कहीं ना कहीं जो 50 मिलियन की ऑर्डर बुक है, दैट कैन बी सब्सटेंशियली बिगर लुकिंग एट द कैपेसिटीज। और जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज इंडिया में है, यहाँ से भी आई थिंक जो एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज हो सकती है टू ऑगमेंट द ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ। जहां तक बैलेंस शीट के नंबर्स का सवाल रहा है, FY24 वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स, बेस्ट रेवेन्यू ग्रोथ, बेस्ट एबिट और बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने पोस्ट की है। और एक्सपेक्टेशन जो हम मान के रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑल द क्लाइंटेल दैट दे प्रोबेबली गॉट, सारे दिग्गज क्लाइंटेल इंक्लूडिंग L&T से लेके Siemens, ABB आर क्लाइंट्स ऑफ पेन्नार इंडस्ट्रीज एज वेल। तो हमें लगता है आई थिंक स्टेबिलिटी नंबर्स, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और एक बहुत अच्छा बिजनेस आउटलुक ये स्टॉक को एक लाइमलाइट में रखेगा। तो हमें लगता है एक 20 से 25% की अपसाइड ये स्टॉक में बिल्कुल मुमकिन है। एक बहुत क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है। स्टॉक्स को क्लाइंट्स को दिया गया है वाया रिसर्च, नॉट क्लाइंट के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। ओके, मीनवाइल देखिए दिक्कत, खैर मैं पहले चारों ट्रेड रिकैप कर देता हूँ, उसके बाद मैं मार्केट पर आऊँगा। सबसे पहले सचिन ने चोला मंडलम का 1360 का कॉल ऑप्शन पिक किया। यहाँ पर 44 के स्टॉप, 86 और 105 के टारगेट रहेंगे। राजेश जी ने पिक किया एलटीआई माइंट्री का फ्यूचर्स, 5000 के स्टॉप,
5120 और 5200 के टारगेट। रचना जी की पिक है पीएफसी के फ्यूचर्स, स्टॉप लॉस 495, टारगेट 520 और 540 के। और मयूरेश जोशी जी ने पिक किया है पेनार इंडस्ट्रीज। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।